तैयार कर दी, बना दी। बदमाशों ने क्या शुरू किया काम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, मैं यूं करके आया। जितनी बड़ी वो कश्ती थी सारी की सारी पखाना गंद कर करके भर दी, ऊपर कानों तक भर दी। अल्लाह के नबी का फिर दिल दुखा, इलाही ये क्या बनी? फरमाया घबराना, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर इन्हीं से साफ ना कराऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई? आप घबराए ना। औरतें पखाना करने जा रही हैं, चलो चलो चलो। नबी की वो है ना जो यूं करता फिरता है, ये उसकी कश्ती है, उसमें चलकर पखाना करके आएंगे। औरतें आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, बूढ़े और समझा रहे हैं। हमेशा रिवाज और रस्म के बारे में और शिरकिया बातों के बारे में नौजवानों को बूढ़े समझाया करते हैं, नई बातों पे ना लगना, हमारा पुराना जमाना याद रखना, हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। पूरी कौम में खारिश की बीमारी पैदा कर दी अल्लाह पाक जल्ले शानू ने। औरतों को खुजली, मर्दों को खुजली, आगे से पीछे से हर वक्त खुजाते फिर रहे हैं, हर वक्त खुजा रहे हैं, खारिश कर रहे हैं। और बावजूद इस अजाब में गिरफ्तार होने के एक बूढ़ा जो उस कश्ती में, भरी हुई कश्ती में भी फिर भी पखाना करने गया, पुराना पिप्पा था ना, हटा ही नहीं। चलो यूं तो तसल्ली करनी थी कि अब तो भर गई, अब तो जाने दो। किनारे पे बैठ के पखाना किया, कमजोर जान थी, उठने जो लगा धड़ाम से उसके अंदर ही गिर गया। अब वो सारी जान को जो लिबड़ गया, सारी जान जो सन गई, खराब जो हो गई, जहां जहां पखाना लगा वहां वहां से खुजली खत्म हो गई। कश्ती के किनारे पे खड़ा होकर के बूढ़ा आवाज देने लगा, ऐ मेरी कौम के लोगों आ जाओ, खुजली की दवा मिल गई, खारिश की दवा मिल गई। उन्होंने कहा जी बाबा जी क्या दवा, ये गोली है, कैप्सूल है, टिक्के? उन्होंने कहा ये जो कश्ती में मौजूद है ना ये। उन्होंने कहा तो यही दवा है, देख लो मेरी जान को जहां जहां लग गई वहीं से दवा, खाली खुजली हट गई, खारिश चली गई, बाकी जगह मैंने उठा उठा के मला है। पड़ गई कौम। वो बीवी को बुलाने जा रहा है, वो भाई को बुलाने जा रहा है, बाप बेटे को बुला रहा है, जल्दी आ जाओ दवाई खत्म ना हो जाए। पड़ गई खलकत खुदा की, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं कि मैं मल के आऊंगा, अम्मा के लिए लेके आऊंगा। तो खुदा जा हुआ। यहां तक लिखा मुफस्सिरीन ने कि घड़ियों की घड़ियों में सारा उठाकर ले गए, फिर जब नहीं मिला कश्ती धो धोकर पीने लगे, और जो पीवे उसी की खारिश खत्म, जो मल्ले उसी की खुजली खत्म। अल्लाह पाक ने आवाज दी, क्यों मेरे नूह अलैहिस्सलाम देख रहे हो? कि जी हां। कि फिर मानते हो ना मेरी खुदाई को? देख लो इन्हीं से साफ करा दी कि नहीं। यानी गू खाना मंजूर कर लिया, नबी की बात ना मानी, पैगंबर की बात ना मानी, अल्लाह के जलीलुल कदर नबूवत के ताज वाले की बात ना मानी। आ गया वो वक्त जब अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने अजाब भेजने का वक्त मुकर्रर कर रखा था, और फिर भी बात नहीं आए, छेड़खानी करते थे नूह अलैहिस्सलाम के साथ। क्यों भाई? वो तू कह रहा था अजाब आएगा, कब आएगा वो अजाब? जिधर से गुजरते नूह अलैहिस्सलाम लोग छेड़खानी करते हैं, तू कहता था अजाब आएगा, अजाब आएगा, अब तक तो आया नहीं। इंतजार करते करते हमारे सुभागबाल हो गए, वो आएगा कब? अल्लाह का पाक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम रोते रोते गुजर जाते, अल्लाह के कहर को दावत ना दो, पनाह मांगो, तौबा करो। कहा जा जा जाके ले अजाब जो सा लाता, हम नहीं डरते। औरतें छेड़खानी करती थी, मर्द करते थे।
ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے. بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی, روٹی بھی پکاتی جاتی ہے, وہ بھی بعد نہ آئی. کہنے لگی بیٹا نوح, شکل بھی تیری اچھی, صورت بھی اچھی, عادت بھی اچھی, بڑا شریف معلوم ہوتا ہے, لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا. ذہنیت دیکھو, تو کہتا تھا عذاب آئے گا, وہ آیا تو ہے نہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ, اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ. وہ اس پہ قادر ہے, وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے. تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے, وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے. چنانچہ نوح علیہ السلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا. اور خدا تو وہ ہے, آگ میں سے پانی نکال دیا, تندور میں سے پانی ابلا, اس تندور میں سے ہی پانی ابلا. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا. خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا, گھر والے نے جنا, گھر میں پلا. نوح علیہ السلام کا لخت جگر, پیارا نور نظر, جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا. میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو, اپنے نور نظر کو, اپنے بیٹے کو آواز دی, یا بنی ارکب, او میرے پیارے بیٹے, او میرے نور نظر, او میرے لخت جگر, او میری گھر والی کا دودھ پینے والے, اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں, ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. آ جا, ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا, میں نبی کے ساتھ لگ جا, میری بات مان جا. بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے, آ میری بات سن, او بیٹے آ جا, مارا جائے گا. وہ آگے سے کہنے لگا, قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا. آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. او میرے ابا, مجھے پانی سے نہ ڈرا, مجھے سیلاب سے نہ ڈرا, مجھے طوفان سے نہ ڈرا. یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں, میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا. میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا, کیا کرے گا میرا پانی, سیلاب میرا کیا بگاڑے گا, یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے. اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا, او بیٹے تو نہیں جانتا, قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. او میرے بیٹے, غلط خیال تیرا, پہاڑیاں نہیں بچا سکتی, اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. الا من رحم, آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. آیا طوفان, پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا. سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں, ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو, اپنے نور نظر کو
ना मानने वाले अल्लाह के नाफरमान बेटे को जब गोते खाते देखा, कभी पानी में डूब रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, बाप की पिदरी शफकत ने, बाप की मोहब्बत ने जोश मारा, अल्लाह के हुजूर में अल्लाह के नबी ने झोली फैला दी। इसीलिए कहा करता हूं वो बड़ा बेनियाज है। और अंदाजा तो लगाओ, जिसके नाम के लिए 950 बरस मार खाई, 950 साल उस अल्लाह के नाम पर मार खाई, उसका पैगाम पहुंचाया, उसके नाम की तबलीग की, एक बेटे का सवाल कर दिया तो क्या हो गया? और यह बात भी तो है, औलाद की मोहब्बत भी तो माँ बाप के दिल में अल्लाह ही ने डाली है, अल्लाह ने कायम की है, अल्लाह ने रखी है। यह कौन सी अपनी बस की बात है? अल्लाह के नबी ने अगर एक बेटे का सवाल कर ही दिया तो क्या हो गया? माफी तो मांगी, आवाज लगाई, वनादा नूह रब्बहू फक़ाला रब्बी लबनी मिन अहली। ओ जमीन और आसमान के मालिक, ओ मेरे रब, ओ मेरे परवरदिगार, मेरा एक बेटा डूब रहा है। वइन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। और तेरा वादा था कि जो तेरे होंगे उन्हें नहीं डुबोऊंगा। ये मेरा बेटा, मेरी बीवी ने जना, मेरी बीवी का दूध पीता रहा, ये मेरे सामने डूब रहा। मेरे अल्लाह, तू अच्छा वादा करने वाला है और तू वादे का पक्का करने वाला है। ये बेटा डूब गया मेरा, मेरे मौला। तो चाहिए तो ये था कि आवाज आती, चलो तुमने हमारे नाम के लिए इतने दिनों मार खाई, पैगंबरी निभाई, नबूवत का मिशन तुमने पूरा किया, हम एक तेरे बेटे को बचा ही देते हैं। इल्लबली मिन आहली व इल्ल वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। आवाज आती है, क़ाल या नूह ओ नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ये तेरा है ही नहीं, तेरा नहीं है ये। इलाही कैसे नहीं है मेरा? मेरी बीवी के पेट से पैदा हुआ, मेरी पुष्ट से पैदा हुआ, मेरे नुत्फे से पैदा हुआ, मैंने इसको गोद में पाला, मैंने इसको गोद में खिलाया, मैंने इसको कंधे पे उठाया। मैं पहचानता हूं ये मेरा है, मेरा है, ये मैं इसका अब्बा हूं, ये मेरा बेटा है। आवाज आई, नूह जुबान रोको, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, और इसके अमल और है, तेरे अमल और है। यह मेरी रहमत से बड़ा दूर है, यह मेरी रहमत से इतना दूर है, इतना दूर है कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। और अगली बात जो, अगर आप अरबी समझते ना, खुदा की कसम जिगर फट जाता। मैं मानता हूं तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत है, ईमान का शोला है, ईमान का नूर है। तुम अगर अरबी समझते, कलेजा चिर जाता। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे नूह, ओ मेरे नबी, खबरदार, अगर तुमने दोबारा इस बेटे का नाम लिया, ताजे नबूवत उतार लूंगा। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अईज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन। मैं इस तेरे बेटे से इतना नाराज हूं, इतना नाराज हूं, मेरी रहमत इससे इतनी दूर है, अगर तेरी जुबान से इसका दोबारा नाम निकल गया, नबूवत का ताज उतार कर नबियों की फहरिस्त में से तेरा नाम उड़ा दूंगा। सारी बातों का हल हो गया कि नहीं?
फलाना यूं अल्लाह से लेकर देता है, फलाना जबरदस्ती करा लेता है, फलाना अल्लाह मियाँ से यूं मनवा लेता है। आओ उसकी बेपरवाह जात को देखो, 950 साल मार खाई, कुरान गवाह, सैकड़ों जगह नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में है। वो एक बेटे का नाम ले दिया तो अल्लाह का जलाल देखा। और फिर नबी के सिवा अल्लाह के जलाल को कोई नहीं समझता। अल्लाह के कहर को जितना पैगंबर समझता है इतना कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कि वो बराह रास्त खुदा से बातें करता है, खुदा का बरगुजीदा बंदा और नुमाइंदा होता है। फौरन अल्लाह का नबी डरा। पैगंबर इतना बड़ा जलीलुल कदर नबी होकर घबराया, फौरन झोली फैला दी, रब्बिल्ली अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। मेरे अल्लाह, अगर तूने रहम ना फरमाया, तेरी करीमी का दरिया मुझे ना मिला, तेरे रहम की चादर अगर मेरे सर से उतर गई तो मैं तो मारा जाऊंगा। तेरा करम मांगता हूं, तेरी बेनियाजी का सदका मांगता हूं। ऐ रहीम करम फरमा, मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई, मुझे माफी अता फरमा। कुरान करीम ने तफसील के साथ वाक़यात जिक्र करके ये बात समझा दी कि मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, मुझ पर कोई जबर नहीं कर सकता, कोई वली, कोई पैगंबर। अब ये तो उस नबी की बात है जिसका कुरान ने सैकड़ों जगह जिक्र है कि एक बेटी की बात कर दी तो अल्लाह पाक की तरफ से झिड़की मिली, धमकी मिली कि अगर दोबारा नाम लिया तो नबूवत से मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। तो मेरी तेरी क्या हस्ती है, मैं और आप कौन होते हैं ये बातें करने वाले कि फलां यूं कर देगा, फलां यूं कर देगा। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। खुदा की कसम, कुरान की रोशनी में जमीन का एक जर्रा अपनी जगह से उड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकता जब तक वो बेनियाज उसको इजाजत न दे दे। ये जितने दरख्तों के पत्ते हैं ये सारी उस मालिक की पैदावार है। ये जितनी जमीनों में से गल्ले, ये सब्जियां, तरकारियां तुम खा रहे हो, ये सारी की सारी उस मौला की पैदावार है। ये सितारे उसकी पैदावार है, तुम उसकी पैदावार हो, तुम्हारे बाप दादे उसकी पैदावार थे। और वही मौत भेजता है और वही बर्बाद करता है, वही आबाद करता है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुना सुना कर मेरी ये कोशिश है कि आपका और मेरा अकीदा दुरुस्त हो जाए, यकीन दुरुस्त हो जाए, अल्लाह के कुरान पर हमारा यकीन जम जाए, हमारा ईमान मुस्तकिल और पक्का मजबूत हो जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तूफान नूह के नाम से पहले भी केसट है, आज भी मिल जाएगी। खुद सुनो और अपने ईमान को हर वक्त ताज़ा किया करो। बच्चों के एतकाद बनाओ, औरतों के यकीन बनाओ। औरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी कुरान में दूसरी जगह है, वो भी जहन्नुम में गई। नबी की बात पर उसने भी यकीन न किया, तो अगर नबी की बात ना मानने पर नबी की बीवी जहन्नुम में चली गई तो मेरी तेरी बीवियों के बारे में क्या कोई ठेका है वो जन्नत की वारिस बनेंगी? इसलिए बहन बेटियों के इत्काद दुरुस्त करो, अपने घरों की फिजा को शिर्क बिदअत से पाक करो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।